हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों और इस मौसम में अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम है। तो अपना बारिश वगैरह से भी बच के रहिए और अपने इधर चारों तरफ यानी साफ सफाई रखिए, क्योंकि इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह पनप जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें और बारिश से भी बच के रहिए, क्योंकि मौसम बहुत बेकार चल रहा है। बेकार भी नहीं कहेंगे, अच्छा भी है, लेकिन बहुत जगह तो इस टाइम इतना बुरा हाल हो रहा है कि कहीं पे बारिश और कहीं पे आंधी तूफान और कहीं पे बाढ़ के पूरे आसार हो रहे हैं। आ भी रही है, यानी ऐसा नहीं है नहीं हो रही है, यानी क्या तो बारिश आती नहीं है, और आती है तो अपने साथ इतनी बुरी तबाही लेके आती है कि चारों तरफ फिर हाहाकार सुनने को मिल जाता है। यानी ये देख लो आप कि कितनी जगह तो ऐसी है जहाँ पे इतनी बुरी बाढ़ आ रही है, चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज गति से बाढ़, और कहीं पे बिल्कुल बारिश के लिए तरस रहे। अब हमारे यहीं पे देख लो आप कि बारिश के लिए रोज मौसम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल यानी बरसेगा, लेकिन फिर पता नहीं थोड़ी देर में ये देख लो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भाई मेरा सुबह का मॉर्निंग का अपना रूटीन शुरू हो गया था। अपना आज मैंने सबसे पहले वो यानी अपना योगा वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैंने आज झाड़ू लगाई, इसलिए कि क्या नाम है, आज मैंने सेम कपड़े ही पहने हुए थे तो मैंने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पे बस मैंने फिर सोचा था कि पहले मैं अपना योगा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। तो ये रहता है, फिर क्लीनिंग करके सीधा मैं घूमने के लिए निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दी थी। तो ये मैंने पहले एक कमरे को करा, फिर अपनी यानी दूसरे कमरे को करा, और फिर अपने यानी गैलरी को करा। तो इस तरीके से मैं यानी हम यानी अपने हर कमरे में क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद यानी बेटे को दूध बना के दिया, क्योंकि उसको दूध देना होता है। तो सुबह सुबह अब मैं पापा जी की चाय ना थोड़ा लेट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो फिर पापा उठे भी नहीं पाते, उठे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ चाय मैं सोचती हूँ कि 6 बजे के बाद मिले तो ही अच्छा है। पापा ने भी बोल दिया था कि क्या नाम है, लेट चाय दिया करो, इतनी सुबह सुबह मेरा मन नहीं होता। तो 5 बजे पहले तो पी लेते, लेकिन अब गर्मी के कारण ना पापा का बिल्कुल मन नहीं होता है सुबह पीने के लिए। और आज देखो बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा था 5 बजे जैसे कितना दिन निकल गया हो। तो मुझे थोड़ा लगा भी कि यार आज तो बहुत लेट हो गए, लेकिन नहीं, मौसम कभी ऐसा और कभी पता नहीं एकदम अंधेरा। इस टाइम अब देखो एकदम से इस तरीके का लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पेड़ है तो थोड़ा कभी अंधेरा और कभी उजाला इस तरीके से लगता है। तो यहाँ बाहर आके देखो मौसम और फिर घुटने लग गया था, यानी ऐसी उमस सी हो गई थी। कल तो हवा चल गई थी और आज फिर वैसा ही मौसम हो गया था दोबारा से। और यहाँ पे भाई फिर मैंने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बाहर आके ना एक अलग ही फ्रेशनेस सी मिलती है, अच्छा लगता है, कहने का मतलब है। और यहाँ पे यानी मुझे इतना अच्छा लगता है, चारों तरफ यानी पक्षियों की आवाज़, और सड़क पे यानी पशु पक्षी सब चीज़ दिख जाते हैं। तो अच्छा एक कहते हैं ना, अच्छी एनर्जी और अच्छी वाइब्स सी आती है। तो उसमें एक नेगेटिव चीज़ माइंड से बाहर होती है, एक पॉजिटिव थिंग मिलती है। तो इस वजह से मुझे बाहर आके अच्छा फील होता है। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे नहीं घूम सकती, जब मैं घूमती हूँ तो अपनी छत पे कम से कम 1-1 घंटा घूम लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो बाहर आके एक अच्छी वो मिलती है ना, तो उसकी अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी थी, और आज तो मानो भगवान ने यानी मैंने कुछ कहा और उन्होंने चैलेंज, तब उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई ऐसे मौसम को देखते हुए कोई भी यानी घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा, क्योंकि बाहर बहुत उमस और गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं भगवान, तो वो वाली हालत हो रही है कि गरजेंगे नहीं, गरजेंगे हम, बरसेंगे नहीं। तो यहाँ तो डेली ना मौसम इस तरीके का हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी, जिस कारण ना बहुत गर्मी हो रही है। और बस इसी से अब लोगों की तबीयत में, किसी को फीवर, किसी को हैजा, कुछ इस तरह की भी हो जाएंगी। और आप खुद देख सकते हो बिल्कुल शांत, और तो पक्षी भी नहीं बोल रहे, कम कम बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन कम कम। और आप ये देख लो, बस मैंने यहाँ पे ना ऐसे ही कहा था, और मेरे यहाँ पे यानी 4 राउंड हुए तो धीमे धीमे बारिश आने लगी। मानो ना आज भगवान ने मुझसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हो कि मैंने कुछ कहा और उन्होंने तुरंत सुन लिया। तो यहाँ पे धीरे धीरे बारिश होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि शायद मैं ले लूंगी 1 राउंड और, लेकिन ना जैसे मैंने फिर माइंड में सोचा कि मेरे हाथ में फ़ोन भी, और मैं कुछ ऐसा कवर वगैरह ले नहीं रही हूँ जिससे मैं इस फ़ोन को कवर कर लूँ, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। और उसके बाद मैं ना घर की तरफ को चल दी थी। और यहाँ पे रास्ते में दिखा दूँ, काओ की यानी इतने प्यारे प्यारे से बछड़े बैठे थे, इतने छोटे छोटे से, पता नहीं लोग बाग कैसे छोड़ देते यार, या तो पालो मत, इन्हें पालो तो इस तरीके से मत छोड़ो। और ये हमारे पास में ना छोटा सा मंदिर पड़ता है। तो मैं यानी कहने का मतलब ये है मेरा
कि देखो हम जीव को अगर ऐसे मरने के लिए छोड़ देते वो हमारे लिए सबसे बुरा पाप है, हम लोगों पे पाप चढ़ता है ये देखो। तो ऐसे छोटे छोटे से पशु हैं, ऐसी सड़क पे बेचारे भूखे प्यासे घूमते रहते हैं। और उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, और जैसे ही घर पे अंदर एंट्री की ना, इतनी तेज बारिश आई, मानो आज तो कह दिया कि नहीं आज मैं गरजूंगा भी और बरसूंगा भी। और आप मानोगे नहीं, पूरा लग के 1 घंटा। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो मैंने बिल्कुल फ्री माइंड होके मैंने बारिश का पूरा आनंद लिया। भाई मैंने वो सूट नहीं किया था, यानी मैं पूरा 1 घंटे आराम से बैठी और पूरी बारिश का एंजॉय लिया। क्योंकि आज मैं नहीं चाह रही थी कि मैं जल्दबाजी, क्योंकि काम को कभी भी स्ट्रेस के साथ मत करो, उसे एंजॉय करके करो, ताकि आपको करने में भी मजा आए और जीने में भी मजा आए। तो यहाँ पे मैंने यही सोच लिया था कि काम को, बच्चे जब भी स्कूल नहीं जाने हैं, क्लीनिंग मेरी हो गई थी घर की, और खाने वाले को इतनी जल्दी हमारे घर में खाते नहीं है कि वो बहुत जल्दी खाते हैं। तो मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके 1 घंटे के लिए बैठ गई थी आराम से, और मैं अपने बेटे के साथ यानी वीडियो शूट कर रही थी, उसके साथ मस्ती मजाक कर रही थी। और फिर अपना यानी 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैं घर पे आ गई थी भाई 6-5 पे, और फिर 7-7:30 बजे तक मैंने रेस्ट करा। उसके बाद मैं नहा धो के, और आप कह दोगे कि बारिश हुई थी, आप मौसम की तरफ को देखो, इतना गर्माहट हो गया था दोबारा, यानी 1 घंटा अच्छे से बरसने के बाद ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का मौसम हो गया था। और फिर आके मैं मंदिर में नहा धो के अपना यानी क्लीनिंग वगैरह करी, फिर आराम से बैठ के अपनी पूजा करी। आज तो मैंने यानी कहने का मतलब है इतना रिलैक्स होके अपने टाइम को बिताया है, यानी दिन को आज अच्छे से। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि लाइफ को जीना चाहिए और हर काम को भगादौड़ी नहीं। जिस दिन आपको रेस्ट का दिन मिले लो उस रेस्ट को, क्योंकि लाइफ हमारा भी जीने का हक है यार। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर टाइम सिर्फ भगादौड़ी में रहे, नहीं, सब चीज करना चाहिए। लाइफ में फन का जरूर होना चाहिए, नहीं तो लाइफ में जीने का मजा नहीं आएगा। और उसके बाद भी सभी को यानी ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दिया। तो बारिश का मौसम था, सबसे पूछ लिया था, तो मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं खाएंगे तला भुना, क्योंकि हमारे घर में लगभग कोई इतना तला भुना नहीं खाता है। कभी का तो मैं कहती नहीं हूँ, बच्चे डिमांड कर देते तब तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ये थोड़े से हैं ऑयली चीजें पसंद। वैसे मैं उसे अवॉइड करना चाहती हूँ, लेकिन वो फिर भी मांगती है तो मैं दे देती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना किचन में यानी सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद अपनी सब्जी वगैरह फ्राई कर ली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाई थी भाई आलू बैंगन की सब्जी। तो ये देख लो, आपके बच्चे या बड़े हमारे घर में इतना कम ऑयल खाते हैं। सिर्फ एक हमारे मम्मी जी को बहुत पसंद था ऑयली चीजें, जैसे कभी कचौरी, कभी टिक्की, उनकी बहुत फेवरेट थी, बहुत ज्यादा, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी ये चीजें, वो डिमांडें करती थी। तो बच्चों को बैंगन का पता चलते उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे। तो मैं उनके लिए लेके आई थी फिर छोले कुलचे बनवा के इन भैया से, और वाकई में बहुत टेस्टी बनाए हुए थे भैया ने। और फिर घर पे आके यानी चपाती वगैरह बनाई सभी के लिए। तो ये देख लो कि जब घर में कोई कहता है ना किसी चीज के लिए, तो उसे बड़ा मन करता है कि हाँ हम उसे बनाएं। लेकिन अब सब यानी कोई नहीं कहता है कि हमें ये खाना है वो खाना है। कभी का तो मैं कहती नहीं हूँ, बच्चे तो कह देते, लेकिन बड़े हमारे घर में बहुत कम डिमांड करते हैं। मम्मी जी थी जो बहुत मन से कहती थी कि आज मेरा ये मन है, मन भी नहीं होता था, लेकिन बस वो एक बार कहती थी तो फिर मन होता था कि हाँ उनके लिए ये भी बना दे वो भी बना दे। और खासकर मम्मी जी को ना टिक्की बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा। और फिर भाई मैंने यहाँ सबके लिए चपाती बना दी थी। तो ये देख लो टाइम ना ऐसे चला गया था। आज तो टाइम मैं ये कह दूंगी 10 बजे लो तो ये काम हुआ था, यानी वही 12, ये मैं 12 बजे खाना दे रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं, जल्दी कोई भी खाना नहीं खाता। तो यहाँ पे यानी 12 बज गए थे मेरे को। और ये होता है कि देखो खाना बना के रख दो उसमें भी कोई मजा नहीं है। अगर आप चपाती बना के रख दो वो ठंडी हो जाती है तो कोई नहीं, यानी गैस की, एक तो गैस की पहले कोई पसंद नहीं करता। चूल्हे की रोटी तो आप बना के रख दो वो ऐसी की ऐसी आपको फ्रेश मिलती थी और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। लेकिन गैस की रोटियों से ना इतनी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात होती है हम लोग ना तवे से उतार के सीधा डायरेक्ट गैस पे सेकते हैं, जबकि सब मना करते हैं कि ऐसा नहीं सेकना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा यानी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। आपको हमेशा यानी तवे पे ही सेकनी चाहिए। लेकिन भाई कोई नहीं खाता तवे पे सीखी हुई, उन्हें ना अधकच्ची सी पता नहीं कैसी लगती है। तो इस वजह से हमें गैस पे ही सेकनी पड़ती है, क्योंकि किसी को तो पसंद होती है और किसी को नहीं पसंद होती है गैस की रोटी। तो यहाँ पे फिर मैंने ये कोशिश करी है कि चलो कोई नहीं, अपना जैसे बनती है वही वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर सभी के लिए रोटी बना के और फिर अपने किचन को अच्छे से क्लीन वगैरह भी कर दिया था साथ के साथ मैंने, क्योंकि ये रहता है कि बाद में फिर और कुछ काम ना रह जाए, जो काम हो जाए उतना अच्छा। क्योंकि मैंने ना सामान निकाला हुआ था जो कल
सुखाने के लिए धूप में, तो मुझे वो भी धूप में सुखाना था। ये था कि उसे धूप लगा दूंगी, तो उनको भी धूप वगैरह लगानी थी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी फिर ले आए थे सब्जी। तो यहाँ पे पहले किचन को सारा अच्छे से संगवाया, सुबह का दूध वगैरह जो गर्म होता है उसको लगा दिया था फ्रिज में, क्योंकि ज्यादा लेट लो हम बाहर नहीं रखते हैं, हो जाता है तो कभी का तो कहते नहीं, लेकिन हम जल्दी लगा देते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था। और फिर सब्जी आ गई थी। हम सब्जी पूरा 1 हफ्ते के लिए आते हैं, ज्यादा नहीं लेके आते, बहुत थोड़ी थोड़ी लेके आते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर खराब हो जाती है। और 1 हफ्ता भी नहीं कहूंगी मैं, सुबह शाम के हिसाब से लगाओ तो 4 दिन की ही होती है, क्योंकि दोनों टाइम अलग अलग सब्जी बनती है। आपको पता है गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बहुत जल्दी ना सारी वेजिटेबल वगैरह ना सब खराब हो जाती हैं। और खासकर ना गाजर तो इतनी जल्दी खराब होती है, इतनी जल्दी खराब होती है। अगर आप एक दिन रख के दूसरे दिन अगर उसको बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको उसमें ना आधी से ज्यादा तो ना गली हुई निकल के निकलती है। और टमाटर के रेट का ही नहीं पता चलता, कभी तो आसमान छूने लग जाता है और फिर वापस जमीन पे आ जाता है। लेकिन अब इस टाइम पे 80 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं। और फिर भाई धूप इतनी अच्छी खासी निकल गई थी, तो मेरे दाल वगैरह और मसाले भी सूख गए थे, जो कि कल तो सूखे नहीं थे, मौसम ऐसा हो गया था। और सुबह भी मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं सुखा पाऊंगी, लेकिन फाइनली भगवान ने धूप भी निकाल दी, यानी मेरे सारे काम कंप्लीट करवा दिए थे। और उसके बाद भाई मैंने कपड़ों पे कर दी थी प्रेस, क्योंकि कपड़े 2 दिन के हो गए थे, तो बहुत ज्यादा हो गए थे और मैं नहीं चाहती और इससे ज्यादा हो, जो मेरा बिल्कुल भी करने का मन ना करे। तो यहाँ पे मैंने फाइनली अपनी प्रेस करके, और आज मैं थोड़ा टेलर मास्टर भी बन गई थी। वैसे मुझे सिलाई का तो कहते हैं ना ऐसे भी नहीं आता है, लेकिन मैं घाट बात कर लेती हूँ, यानी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा अपने फिटिंग वगैरह लगाई थी सूट वगैरह में, और साड़ियों की ना जो किनारी वगैरह होती है उनको तुरपाई की थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो